में ऐसे हालात हैं, अगर हम सब इकट्ठे होके लड़ते हैं तो रिज़ल्ट कुछ भी हो सकता है। 400 पार की बात होती है ना, तो ये इतने छोटे-छोटे दल हैं जिनके पास 1-1 सीट की कैपेसिटी है, 2-2 सीट की कैपेसिटी है, ये उनके साथ समझौता नहीं करते। हमारी जो यंग जनरेशन है वो ज़्यादा जात-पात में ज़्यादा विश्वास नहीं रखती, लेकिन ये अब भी वहीं खड़े हैं और ऐसे जब यूज़ होता है, तो मेरा ख़्याल है वो देश की तरक्की में नहीं होता। कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में कई बड़े चेहरों को उतारा है और उनमें से फॉर्मर चीफ मिनिस्टर चरणजीत चन्नी हैं जो को जलंधर से कैंडिडेट हैं, लेकिन उनकी कैंपेन को लीड कर रहे हैं यहाँ से एमएलए हैं प्रगट सिंह, एक्स ओलंपियन हैं और एक्स मिनिस्टर रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट में। हमारे साथ हैं प्रगट जी, चरणजीत चन्नी को आप लेके आए हैं यहाँ पर, बड़ा आपका रोल रहा है उनको टिकट से लेके, और अब कैंपेन भी उनका आप ही लीड कर रहे हैं। ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि एक आउटसाइडर को जलंधर से लाना पड़ा और आपकी कांग्रेस नाराज़ हो गई यहाँ पे कई लोग? नहीं, देखो ऐसी बात नहीं है। देखो असीम जी, ये लड़ाई बड़ी है। ये देश की देखो, ये नॉर्मल इलेक्शन नहीं है, देश की लड़ाई है जिसमें डेमोक्रेसी या रहेगी कि नहीं रहेगी उसका क्वेश्चन है। उसमें तेरा मेरा कुछ नहीं है। तो मैंने शुरू से एक ज़रूर स्टैंड रखा है कि यार विनेबिलिटी शुड ओनली बी द क्राइटेरिया, कि जहाँ से भी कोई जीत सकता है उसको लड़ाना चाहिए, सो दैट कि हम जो देश की पॉलिटिक्स जहाँ बदल रही है उसमें अपना पंजाब का योगदान हो। सो वही एंगल है और कोई एंगल नहीं है। और मैंने कभी किसी को ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा आप सर्वे कर लो, जो भी जीत सकता है, क्योंकि मेरा किसी से ना किसी से ऐसी मेरी फीलिंग है कि मैं किसी का विरोध करता हूँ या किसी की फेवर में रहता हूँ। मेरा तो प्रोफेशनल एंगल है कि अगर हम पंजाब से कुछ योगदान डाल के ये जो डेमोक्रेसी जो है वो ख़त्म होते दिख रही है, उसको रोकने में हम क्या योगदान पा रहे हैं, उतना ही काम है। प्रकाश जी, कुछ समय पहले ही बाई इलेक्शन हुआ था, उसमें कांग्रेस पार्टी ये ट्रेडिशनल सीट थी और वो हार गए थे, तो इसीलिए आपको लगा कि कैंडिडेट चेंज करना चाहिए और विनेबिलिटी फैक्टर है? नहीं, देखो उस टाइम देखो देखो बाई इलेक्शन में बहुत सी और भी चीज़ें दिखती है। गवर्नमेंट ने मतलब जहाँ जहाँ भी जो जो गवर्नमेंट कर सकती होती है नॉर्मली वो किया उन्होंने। अगर पैसे की बात है, आर्म ट्विस्टिंग की बात है, शराब की बात है, जो जो भी गवर्नमेंट कर सकती है वो उन्होंने किया और वो जीत गए। लेकिन अभी मेरा ख्याल जो फ्रेश सर्वे वगैरह था उसमें बेसिकली चन्नी जो है वो बेटर पोजीशन में था। तो वो एक और मैंने इसमें कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा रोल नहीं प्ले किया। मैंने तो सिर्फ ये कहा कि हाँ भी हमें विनेबिलिटी चाहिए। तो उस प्लेटफॉर्म पे उस सोच से ही मैंने ये जो, क्योंकि बाकी तो हाई कमांड का काम है, हमारे प्रेसिडेंट हैं और हमारे एलओपी हैं जो उस मीटिंग्स में बैठते हैं। सो उन्होंने डिसाइड किया। हमारा तो धर्म बनता है कि जो भी पार्टी कैंडिडेट दे उसकी सपोर्ट करो। पर ये बात आपके ही कुलीग हैं, एमएलए हैं फिलौर से विक्रम चौधरी, उनको अच्छी नहीं लगी। उनके माताजी बीजेपी में चले गए, उनको पार्टी ने सस्पेंड कर दिया, पार्टी के जो ओहदे थे, और अब वोकल भी हैं। वो कहते हैं भी प्रगट जी जो हैं वो आउटसाइडर हैं, अकाली दल से आए थे, ये जो लोग हार गए 2 बार चीफ मिनिस्टर, मतलब 2 जगह से हार गए चीफ मिनिस्टर, उनको यहाँ लेके आए। सो एक जो कांग्रेस में इनफाइटिंग है बाहर आ गई है। विक्रम चौधरी काफ़ी नाराज़ हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। देखो विक्रम हमारी पार्टी का ही है। ठीक है, गुस्सा होता है कि हाँ भाई उसकी टिकट जो उसकी मदर को, देखो किसी की भी स्टैंप नहीं लगी हुई। ये लोगों का मैंडेट है। हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो लोग चाहते हैं डेमोक्रेसी में वही होता है। क्योंकि पिछली बार बहुत बड़े बड़े लोग भी हारे हैं, पहले भी हारते आए हैं, जीतते आए हैं। सो मेरा ख्याल है कि हमें अपने बिहेवियर में, अपने किरदार में, अगर लोगों के प्रति हमें उस समर्पित भावना से आगे बढ़ना चाहिए। मेरा ख्याल है कि अगर हम ऐसे एग्रेसिव होंगे तो मेरा ख्याल है वो इनके पर्सनली हक में भी नहीं होगा और पार्टी के हक में भी नहीं होगा। आप लोग ने सुखपाल खैरा को भेजा है संगरूर में, धर्मवीर गांधी पटियाला में हैं, यहाँ चन्नी हैं। आप लड़ रहे हैं इलेक्शन लोकसभा, आप कहाँ से इंटरेस्टेड हैं? नहीं, देखो मैंने तो ये असीम जी बहुत 2 ढाई महीने पहले की बात है। मैंने उस टाइम ज़रूर कहा था कि अगर पार्टी चाहे, अगर मेरी उस
उसमें कहीं उस यज्ञ में अगर मेरा योगदान कहीं हो सकता है तो मैं डेफिनेटली, क्योंकि मैं भागने वालों में से नहीं हूँ, तो अगर आप कहीं मेरे को डिसाइड करोगे, जहाँ से भी डिसाइड करोगे, आई विल फाइट। लेकिन ये है कि मैं भी, जैसे आप लोग भी सुन रहे होंगे, मैं भी सुन रहा हूँ कि यार वहाँ से उतार रहे हैं, वहाँ से उतार रहे हैं। जो बेस्ट कैंडिडेट है, वो जीतने वाले कैंडिडेट है, उनको लड़वाना चाहिए। और हमारे पंजाब से जो भी बेस्ट पॉसिबल जितनी भी सीट्स मैक्सिमम आ जाएं, उसमें हमें योगदान डालना चाहिए। लुधियाना से नाम चल रहा है आपका भी? नहीं, मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैंने हाँ, मेरे से पूछा गया था कि आप कहाँ से इंटरेस्टेड हो, तो मैंने ये कहा था कि अगर आदमपुर हो जाए तो बहुत अच्छा है, लुधियाना भी हो जाए, क्योंकि पार्टी के कई बार क्या होता है कि सरकमस्टांस जो है वो पार्टी बेहतर जानती है, जहाँ हमारे जो लीड कर रहे हैं वो बेहतर जानते हैं। तो मेरा तो एक ही टारगेट होता है, मैं प्रोफेशनल एंगल से देखता हूँ। अगर नहीं है तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर है तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रगट जी, 2017 में आपकी सरकार बनी थी, क्लोज टू 78 सीट्स आई, फिर 18 पे रह गए आप लोग। ये अगर आम आदमी पार्टी के लिए टेस्ट है तो आपके लिए भी टेस्ट है कि आप लोग रिवाइव हो रहे हैं कि नहीं? देखते हैं इस लोकसभा को, पंजाब वाले को। नहीं, खिलाड़ी के लिए तो टेस्ट हमेशा ही रहता है, जो भी मैच होता है वो तो टेस्ट होता है। सो मैं कभी किसी भी मैच को इजी नहीं लेता, क्योंकि ये कांग्रेस का सर्वाइवल की बात भी है देश के लेवल पर। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये देश की इलेक्शन है, उसमें पंजाब अपना क्या कंट्रीब्यूशन डालता है, मैं इस एंगल से देखता हूँ। सो पंजाब को बेहतर करना चाहिए, हमें सबको इकट्ठे होके जो डिफरेंसेस हैं उसको भूल के जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं उसकी मदद करनी चाहिए। और पंजाब में ऐसे हालात हैं, अगर हम सब इकट्ठे होके लड़ते हैं तो रिज़ल्ट कुछ भी हो सकता है। तो मुख्यमंत्री तो कहते हैं पंजाब में कि 13-0 होगा, आम आदमी पार्टी सभी सीटें जीतेंगी, तो फिर कांग्रेस कैसे रिवाइव करेगी? वो चलो, मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो हमें भी समझ आता है, कई बार 0-13 भी हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। वो जो, और वैसे भी जो कहते हैं उसके विपरीत होता है, जो जितनी बातें करते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, तो लेकिन वो सारे विपरीत होते हैं। सो इसलिए ये भी हो सकता है विपरीत ही हो जाए। हाँ, तो अगर यहाँ 13-0 की बात होती है तो वहाँ आप एआईसीसी में आपका बहुत रोल है, आप 5 स्टेट्स के स्क्रीनिंग कमेटी में हैं, तो वहाँ बीजेपी बात करती है 400 पार की, तो कांग्रेस कहाँ खड़ी है इस सब स्लोगनरिंग के बीच? अगर असीम जी 400 पार की बात होती ना, तो ये इतने छोटे छोटे दल है जिनके पास एक एक सीट की कैपेसिटी है, दो दो सीट की कैपेसिटी है, ये उनके साथ समझौता नहीं करते। और जो आजकल प्राइम मिनिस्टर लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, ऐसी लैंग्वेज कभी किसी देश के प्राइम मिनिस्टर को यूज़ नहीं करनी चाहिए। उसका रीज़न है कि हमारा जो सामाजिक ताना है, जो हमारा सामाजिक सिस्टम है, उसमें ऐसी बातों के लिए जगह नहीं है। हम अगर ऐसे कहीं ना कहीं कांटे बोएंगे तो आने वाले समय में हमारे देश की बेहतरी के लिए नहीं यूज़ होंगे, ये हमारे देश की जो है वो नुकसान होगा। सो मेरा ख्याल है कि हमें ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए। और ये मेरा ख्याल है, बाकी तो आप 4 जून को देखोगे, लेकिन ये 225 पार नहीं होंगे। मैं शुरू से कहता आया हूँ, जब कांग्रेस बिल्कुल नहीं मानती थी, मैं उस टाइम से भी कहता आया हूँ, क्योंकि आज दुनिया कहीं और देख रही है। हम वही धर्म की राजनीति, जात की राजनीति, उसमें से नहीं निकल रहे, क्योंकि हमारा यूथ जो है वो कहीं ना कहीं उसको जॉब चाहिए, उसको अपॉर्चुनिटी चाहिए। जो हमारा किसान है उसको उसके कीमत पूरी मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो यंग जनरेशन है वो ज़्यादा जात पात में ज़्यादा विश्वास नहीं रखती। लेकिन ये अब भी वहीं खड़े हैं, और ऐसे जब यूज़ होता है तो मेरा ख्याल है वो देश की तरक्की में नहीं होता। एक फाइनल सवाल लूँगा मैं कि कांग्रेस को रिवाइवल की ज़रूरत है, देश में भी है, पंजाब में भी है। काफ़ी लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं, रवनीत बिट्टू कांग्रेस छोड़ गए, परनीत कौर कांग्रेस छोड़ के चले गए, रिंकू आपके एमएलए थे यहाँ पे, वो छोड़ के पहले चले गए आम आदमी पार्टी, फिर बीजेपी में। और उसके अलावा इनफाइटिंग है, पटियाला सीट पे हमने देखा जब धर्मवीर गांधी को अनाउंस किया, यहाँ चन्नी साहब जब लेकर आए आप, वहाँ पे भी हो गई। सो ये संगरूर में भी नज़र आए थोड़ी, और प्रधान को जाना पड़ा। इस सिचुएशन में अगर कांग्रेस ने आपस में ठीक नहीं किया तो नुकसान हो सकता है? ऐसी कोई बात नहीं है। आप देखोगे इस इलेक्शन के बाद बहुत से लोगों का पॉलिटिकल करियर ख़त्म होगा। बहुत से लोग जल्दी में होते हैं,
पेशेंस कम होती है, उनको ये लगता है कि ये हो गया, वो हो गया। और दूसरी बात मैं ये समझता हूँ कि अगर आप एक सोच के साथ नहीं खड़े होते, तो मेरे को लगता है कि ऐसी पॉलिटिक्स करने से बेहतर है कि आप पॉलिटिक्स ना करो, जहाँ आप उस सिस्टम में ना खड़े हो। सो मेरी तो यही राय है, क्योंकि ये लोग सिर्फ़ कुर्सी के लिए कहीं भी जाते हैं। वो जैसे आपने 2, 3, 4 नाम लिए, कोई 6 महीने पहले किसी और पार्टी में था, 6 महीने के बाद किसी और पार्टी में है, क्योंकि प्रोजेक्ट कुछ और करते थे, हो कुछ और रहा है। सो मेरा ख़्याल है कि ये जो लोग हैं वो इम्पेशेंट होते हैं कि मेरी कुर्सी बची रहनी चाहिए, बाकी दुनिया कहीं भी जाए। और इनको ये भी गलतफ़हमी होती है कि शायद हमारे हमारे बैक पे लोगों की सपोर्ट होती है। इस असीम जी, इस इलेक्शन में आप देखोगे ऐसे भागने वाले हैं लोग, अक्रॉस द पार्टी लाइन उनको मुंह नहीं लगाएंगे। सो ये थे एक्स मिनिस्टर और कांग्रेस के जो एमएलए हैं प्रगट सिंह, जिन्होंने क्लियरली बोला कि हाँ, इन फाइटिंग जो है वो ठीक होगी, जो भी है रिजल्ट्स अच्छे आएंगे कांग्रेस के लिए। और बड़ी बात ये कही है कि बीजेपी 225 भी पार नहीं करेगी। जालंधर से कैमरा पर्सन गिरीश के साथ असीम बसी, आज तक।